Namaskar, a very warm welcome to all viewers in your channel Engineering Mathematics Tutorial, and our today's topic is increasing and decreasing function. As you know that we have just finished our last topic, maxima and minima. Clear? So today we will study increasing and decreasing function. So which type of functions are called increasing function and which type of function are called decreasing function. We will see the graph, we will see the concept, and also the working rule that how can you find either the function of increasing or decreasing. Clear? So let's start the topic, increasing and decreasing function. As I have written here, let y equals to fx be a function. सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं आज हम क्या पढ़ना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. तो लेट अस कंसीडर कि y इक्वल्स टू fx कोई फंक्शन है. ठीक है, अब इस फंक्शन को आपको देखना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो यहाँ दो कंसेप्ट होता है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो आपको इसमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रिक्टली क्या है और विदाउट स्ट्रिक्टली वाला क्या है. तो स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कि मतलब स्ट्रिक्टली वो सिर्फ इंक्रीजिंग ही है, इक्वल टू होल्ड नहीं करेगा. और जब इंक्रीजिंग है खाली इसका मतलब कि इक्वल टू होल्ड कर सकता है. अच्छा, मैं आपको बताऊंगी आगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले कंसीडर करिए कि y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और किसी इंटरवल में x1 x2 के ओपन इंटरवल में. ठीक है, x1 x2 के ओपन इंटरवल लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि स्ट्रिक्टली भी हो सकता है और स्ट्रिक्टली नहीं भी हो सकता है. तो स्ट्रिक्टली के लिए हमेशा हमें ओपन इंटरवल ही कंसिडर करना पड़ता है. ठीक है, सो दैट्स वाइज वी विल टेक ओपन इंटरवल. सो सबसे पहले y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई आपका फंक्शन है इस इंटरवल में, मतलब इस इंटरवल में ही ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है. x1 x2 ओपन इंटरवल में ये एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन. अब आप देखिए, मान लेते हैं कि x1 बड़ा है x2 से. ठीक है, x1 कोई एक नंबर, आप देख रहे हो ना, x1 x2 दो नंबर है किसी ओपन इंटरवल में है. तो मान लेते हैं हम लोग x1 x2 को कंसिडर कर लेते हैं कि x1 इज ग्रेटर देन x2. x1 x2 से बड़ा है तो fx1 भी fx2 से बड़ा हो जाएगा. अगर इस कंडीशन को ये अटेंड करता है कि x1 x2 से बड़ा है और इसको करते हुए fx1 भी fx2 से बड़ा हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है. ठीक है, इसका हम लोग एक एग्जांपल भी देख सकते हैं. जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, मान लीजिए कुछ भी y इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स. क्लियर? अब इसको y को हम लोग fx मान सकते हैं. तो लेट fx इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स. ठीक है, अब हम लोग जब निकालेंगे fx1 तो fx1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स के प्लेस पे x1. फिर निकालेंगे fx2 तो 2 प्लस एक्स के प्लेस पे x2. ठीक है, तो नाउ अब हम कंसीडर करते हैं कि x1 बड़ा है x2 से. अगर ऐसा है तो x1 बड़ा है अगर x2 से, तो अगर आप इसमें 2 ऐड करोगे यानी कि 2 प्लस x1 और इसमें भी 2 ऐड करोगे तो 2 प्लस x2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना. x1 x2 से बड़ा है, मान लीजिए कि 2 बड़ा है 1 से. अब आप इस 2 में भी 2 ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा. इस 2 में 2 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा और इस 1 में 2 ऐड करोगे तो ये 3 हो जाएगा. तो अब भी कौन बड़ा है, 4 ही ना बड़ा है. तो सिमिलरली दोनों में मैंने 2 ऐड किया. अब इसका मतलब है fx1 और इसका मतलब है fx2. इसका मतलब हम लोगों ने x1 बड़ा है x2 से कंसीडर करके चला ये कंडीशन, एंड वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा कि, या फिर वी गॉट fx1 इज ग्रेटर देन fx2. अगर हमें ऐसा मिला x1 x2 से बड़ा है और इसके एवज में आपको क्या मिला कि fx1 भी fx2 से बड़ा है, ये भी सिर्फ बड़ा था, ये भी सिर्फ बड़ा है. अगर ये कंडीशन को अटेंड करता है तो हमारा ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. तो वही मैंने लिखा कि अगर x1 x2 से बड़ा है तो fx1 भी fx2 से बड़ा हो जाएगा. अभी आपने देखा किस तरह से बड़ा होगा. तो ये f जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. और वही अगर x1 बड़ा था x2 से लेकिन fx1 जो है बड़ा या इक्वल है fx2 से, मतलब कभी कभी वो बड़ा हो जाता है, कभी इक्वल भी होता है, मतलब कभी बड़ा भी होता है, कभी इक्वल भी होता है. अगर ऐसा कंडीशन को अटेंड करता है, अगर ये इक्वल टू का साइन आ गया
तो ये आपका स्ट्रिक्टली नहीं होगा, ये आपका सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, x1 बड़ा था x2 से, लेकिन fx1 बड़ा या इक्वल हो गया fx2 के, तो ये मेरा कैसा फंक्शन हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हुआ, ये मेरा ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। अगर इक्वल टू का साइन होल्ड नहीं करता तब जाके ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता, लेकिन इक्वल टू का साइन होल्ड कर रहा है तो ये ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर x1 बड़ा है x2 के, ठीक है, x1 क्या है, बड़ा है x2 के, और fx1 लेस देन fx2, एक बड़ा था तो एक छोटा, मतलब कि यहाँ कंडीशन उल्टा हो जाता है। अगर आपका x1 इज ग्रेटर देन x2 और इसके एवज में fx1 इज लेस देन fx2, या फिर x1 इज लेस देन x2 और इसके एवज में fx1 इज ग्रेटर देन fx2, मतलब आप देख रहे हो साइन बदल जा रहा है फंक्शन के साथ, यहाँ भी साइन बदल जा रहा है। मतलब अगर x1 x2 से बड़ा है तो इसका फंक्शन छोटा हो जा रहा है, और अगर x1 x2 से छोटा है तो इसका फंक्शन बड़ा हो जा रहा है। तो अगर इस तरह का डिफरेंट साइन है, डोमेन और रेंज बोल सकते हो, x1 x2 हमारा डोमेन है और ये हमारा पूरा रेंज है, तो अगर इस तरह का कंडीशन को अटेंड करता है तो ये मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं इस तरह का दिखाऊंगी तो ये आपका इंक्रीजिंग को शो करेगा, अगर मैं ये दिखाऊंगी तो ये डिक्रीजिंग को शो करेगा। तो द बोथ फंक्शन आर व्हाट, तो दो बोथ फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यही अगर स्ट्रिक्टली कब हट जाएगा, जब हमारा इसी में इक्वल टू साइन होल्ड कर देगा। मान लीजिए कि आपका x1 x2 से बड़ा है, लेकिन fx1 जो है वो fx2 से छोटा भी है और इक्वल भी है, तो ये दोनों साइन तो डिफरेंट है और साथ में इक्वल टू भी होल्ड करेगा। सिमिलरली यहां पर भी ये इससे छोटा है, x1 छोटा है x2 से, लेकिन fx1 बड़ा या इक्वल हो गया fx2 के। ठीक है, तो ये साइन तो अपोज किया लेकिन इक्वल टू भी साइन होल्ड कर गया। अगर ऐसा हो जाता है तो इन दैट केस हम इसे क्या बोल सकते हैं, ओनली डिक्रीजिंग। क्लियर, तो क्लियर तो हो ही गया आपको कि अगर x1 बड़ा है x2 के और या फिर x1 छोटा है x2 के, अगर ये कंडीशन है तो इसके साथ fx1 का भी सेम साइन है, या फिर ये कंडीशन है तो fx1 का भी सेम साइन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर सेम साइन के साथ इक्वल टू होल्ड कर गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अगर डिफरेंट साइन हो जाता है, मतलब x1 बड़ा है x2 से, तो इसका जो fx1 है वो छोटा हो जाएगा fx2 के, या फिर अगर ये छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर डिफरेंट साइन होल्ड करता है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और यही इसी के साथ अगर अपोजिट साइन के साथ अगर इक्वल टू भी साइन होल्ड कर जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, तो मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर x1 बड़ा है x2 से, x1 इज ग्रेटर देन x2 एंड दिस इंप्लाइज वी गेट fx1 इज लेस देन fx2, मीन्स साइन अपोजेस ना, so then f is strictly decreasing function. And if x1 is greater than x2 is greater than x2, and this implies that fx1 is less than equal to fx2, मतलब साइन तो अपोज किया बट विथ इक्वल टू साइन। अगर ऐसा कंडीशन को अटेंड करता है तो f हमारा क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ग्राफ बना रखा है, देखिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे देखिएगा, ठीक है, ये यहां से यहां तक क्या हो रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसके बाद ये कांस्टेंट जा रहा है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, उसके बाद फिर से ये इंक्रीज किया। मतलब जब इस तरह का कोई फंक्शन होता है कि एक बार इंक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट चलता है, फिर इंक्रीज करता है, तो ये मेरा आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट हाफ, और यहाँ पर अगर हम इसे 3 हाफ में डिवाइड करें, जैसे मान लीजिए कि एक बार इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट गया, फिर इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट गया, फिर इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट गया, तो आप देख पा रहे हो कि ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट में ये ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये हर x कितना भी बढ़ रहा है, y का वैल्यू कांस्टेंट है। अगर ये मान लीजिए y इक्वल्स टू a है, मान लेते हैं ये पॉइंट y इक्वल्स टू a है, तो इस x का ये वैल्यू, अगर मान लो x का ये वैल्यू 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, तो x का वैल्यू आप 5 ले रहे हो तब भी y a है, 6 ले रहे हो तब भी y a है, 7 ले रहे हो तब भी y a है, 8 ले रहे हो तब भी y a है। मतलब कि जो वैल्यू f7 का है वही वैल्यू f8 का है, तो यहाँ इक्वल टू साइन होल्ड कर रहा है ना। इसके पहले की बात करें, मान लेते हैं ये हमारा 4 है, तो f4
और F5 की तुलना करें तो F5 बड़ा है, लेकिन F7 और F8 की तुलना करें तो ये बराबर है। तो कभी बड़ा भी आ रहा है, कभी बराबर भी आ रहा है, दोनों साइन होल्ड कर रहा है, तो ये मेरा ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इस जगह पे इक्वल टू का साइन भी होल्ड कर गया। जो वैल्यू F5 का है वही वैल्यू F6 का है। अब देखो F5 का भी वैल्यू y के लिए a है, F6 में भी y के लिए a है, F7 में भी y के लिए a है, F8 में भी y के लिए a है। क्लियर? तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग ओनली। और वही अगर फंक्शन ऐसा हो जाए, बस डायरेक्ट ये मान लो कि आगे बढ़ ही रहा है इस तरीके से, तो ये कहीं पर भी इक्वल टू को होल्ड नहीं कर रहा, वो बस आगे बढ़ रहा है, बस ऊपर की ओर ही जा रहा है, तो ये मेरा कैसा फंक्शन हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप देख सकते हो ये मेरा सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, तो ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन ये इंक्रीज भी कर रहा है और कभी कभार वो कांस्टेंट भी रह रहा है, तो ये मेरा ओनली इंक्रीजिंग। ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसे देखो तो आप देखो जैसे जैसे देखो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है y घट रहा है। ऐसे यहाँ पे x का वैल्यू सबसे कम था, यानी कि x का वैल्यू 0 था, तो y का वैल्यू सबसे हाई था। उसके बाद आप यहाँ अगर देखते हो तो उससे थोड़ा x का वैल्यू थोड़ा बढ़ा तो y थोड़ा घटा। x का वैल्यू सबसे ज्यादा यहाँ पर है ना। अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो 0 1 2 3 4 मान लो ये 15 है, मान लेते हैं, तो x का वैल्यू सबसे ज्यादा यहाँ पर है और इस जगह पे y का वैल्यू सबसे कम है, यानी कि 0 है, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। और सिंस यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो रहा है कि ये कांस्टेंट रह रहा है, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। x का वैल्यू इंक्रीज करने के बाद भी y का वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रहा है। y रिमेन्स कांस्टेंट बट f इज इंक्रीजिंग। f यहाँ इंक्रीज कर रहा है लेकिन y रिमेन्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग? ऑब्वियसली डिक्रीजिंग, क्योंकि यहां पर इक्वल टू साइन होल्ड करेगा। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं, वही अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां पे देखिए सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, मतलब x जितना x का वैल्यू सबसे ज्यादा यहां पर है और यहां y का वैल्यू सबसे कम है। इस पूरे ग्राफ में y का वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर है? यहां पे है, और इस जगह x का वैल्यू सबसे कम है, नेगेटिव में है ना। और जैसे जैसे y घट रहा है, देखिए y नीचे आ रहा मतलब घट रहा है, y तो ये होता है ना, और नीचे आ रहा मतलब y घट रहा है, y घट रहा है। यहाँ पर y का वैल्यू सबसे कम है तो यहाँ पर x का वैल्यू सबसे ज्यादा है, ये x बढ़ रहा है, ये y घट रहा है, तो ये मेरा कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग तो है और साथ ही कहीं भी कांस्टेंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। एक होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आप देखो ये एक साइनसॉइडल पाथ में जा रहा है, तो अगर इस तरह का फंक्शन है, कभी बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो ये हमारा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन में आता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आई हूं मैं कि आपको शो करना है फंक्शन ये जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किसमें? तो रियल नंबर में। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन मान लेते हैं वी हैव हमारे पास है वी हैव fx इज इक्वल टू 7x माइनस 3। ठीक है, लेट x1 एंड x2, कोई भी x1 x2 है जो कि r के एलिमेंट है, क्योंकि ये रियल नंबर में चेक करने बोला है ना, तो r के एलिमेंट है मान लेते हैं। तो एक बार हम निकालेंगे fx1, तो fx1 का मतलब हो जाएगा 7 इंटू x1 माइनस 3। एक बार हम निकालेंगे fx2 का मतलब हो जाएगा 7 इंटू x2 माइनस 3, होगा ना। जब x था तो 7x माइनस 3, तो जब x1 है तो 7x1 माइनस 3, जब x2 तो 7x2 माइनस 3। नाउ हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि x1 बड़ा है x2 से, तो फंक्शन क्या था? 7x माइनस 3। तो अगर x1 बड़ा है x2 से, तो दोनों में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 7x1 भी बड़ा हो जाएगा 7x2 से। यस और नो? एकदम हो जाएगा ना। x1 बड़ा है x2 से, तो दोनों में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x1 बड़ा हो जाएगा 7x2 से। ठीक है, अब यहाँ पे हम माइनस 3 करेंगे। मान लीजिए ये 2 था, ये 3 था, सॉरी ये 2 था, ये 1 था, तो 2 बड़ा है 1 से, तो 2 में भी 7 मल्टीप्लाई करो, 1 में भी 7 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 14 आएगा और यहाँ 1 आएगा, तब भी तो यही बड़ा रह जाएगा ना। अब अगर 7x1 में भी माइनस 3 करेंगे और यहाँ पर भी यहाँ 7x2 था, यहाँ भी माइनस 3 करेंगे, तब क्या होगा? तब ये मतलब हमारा fx1 और ये मतलब हमारा fx2। ठीक है, तो इसका मतलब fx1, इसका मतलब fx2, तो यह बड़ा बड़ा ये साइन ग्रेटर देन करके जा रहा था, तो यहाँ भी तो ग्रेटर देन ही होगा ना। ठीक है, तो आपने क्या देखा
x1 x2 से बड़ा था और हमें क्या मिल गया कि fx1 भी fx2 से बड़ा हो गया। अब आप बोलोगे इसका वैल्यू fx1 कहाँ से आ गया, तो आप देख पा रहे हो इसका वैल्यू क्या है fx1, इसका वैल्यू क्या है fx2, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा fx1 भी fx2 से बड़ा आ गया। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं f इज, और बड़ा सिर्फ आया, इक्वल टू साइन होल्ड नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, प्रूव्ड। चलिए एक आप लोग के लिए होमवर्क है, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। सेम क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको शो करना है कि ये जो है वो मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ना, ये तो हो गया सिंपल फंक्शन, लीनियर फंक्शन रहेगा तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन है या फिर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप लोग क्या करोगे उस कंडीशन पे, तो उस कंडीशन पे एक रूल होता है, डिफ्रेंशिएशन करके हम लोग निकालते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये टॉपिक क्या है, तो ये टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन का क्या फायदा है, डिफ्रेंशिएशन को आप कहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन को हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब किसी भी फंक्शन को वर्किंग रूल में मैं बताऊंगी, ऐसे मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन होगा या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसमें आप कैसे निकालोगे कि आपका इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, क्या है, ठीक है। उस कंडीशन पे हम ये लीनियर वाला फॉर्मेट कि x1 बड़ा है x2 से, तो fx1 भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इन दैट केस उस कंडीशन को निकालने के लिए मैं आपको वर्किंग रूल बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है, डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है, ये निकालते हैं, ठीक है। और किसके हेल्प से निकालते हैं, डिफरेंशिएशन के हेल्प से निकालते हैं। सो ये मेरा क्या हो जाता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वर्किंग रूल बताऊंगी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, कि क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब इक्वेशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आप ये बेसिक कंसेप्ट को समझिए, डाउट होता है आप पूछिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।